Master, Christmas is here. Oh my God, it's Christmas. I think the kids will love them. रानी सुंदरी अपने जल साम्राज्य की सबसे सुंदर परी थी। उनकी सुंदरता के सामने दूसरा कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन उनके घर में मौजूद एक श्राप की वजह से उनकी सुंदरता उनके लिए श्राप बन चुकी थी। जैसे ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भूख लगती, वो राक्षस रूप अपना लिया करते। फिर उन्हें खाने में कुछ भी मिल जाए, सिर्फ उन्हें खाने से मतलब होता था। वो किसी की जान की भी परवाह किए बिना केवल अपना पेट भरना चाहते थे। इस वजह से सुंदरी एक बार अपनी माँ से पूछती हैं कि आखिर उनके परिवार वालों को ये श्राप मिला कैसे। इसके जवाब में सुंदरी परी की माता कहती हैं कि वो एक दिन जंगल में घूमने गई थी। वहीं पर उन्हें एक विशाल सा सांप देखने को मिलता है। उसकी पूंछ पर उनका गलती से पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सांप गुस्से में आकर सुंदरी की माँ को ये श्राप दे देता है कि उनके घर के सभी सदस्य भूख लगने पर राक्षस रूप में आ जाएंगे। और आज सुंदरी की माँ उसे उसके बिछड़े हुए भाई के बारे में भी बताती है। आज तक सुंदरी को ये पता ही नहीं था कि उसका एक भाई भी है जो राक्षस नहीं बना, क्योंकि वो उनके साथ नहीं बल्कि बाहर पढ़ने गया हुआ था। इसी वजह से जब वो दोबारा घर लौट कर आया, उसे सच्चाई के बारे में पता चला। वो दूसरा साम्राज्य बनाने निकल गया और अपने घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये सुनकर सुंदरी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकती है। इसीलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि इस श्राप से मुक्त होने का कोई तो इलाज होगा। इसके जवाब में उसकी माँ कहती हैं कि जैसे ही तुम्हारी एक नन्ही सी परी इस दुनिया में जन्म लेगी, हम इस सब श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सुंदरी पूछती है कि आखिर उनकी नन्ही परी इस दुनिया में जन्म कब लेगी। इसके जवाब में उसकी माता उसे जवाब देती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई जादुई मछली तुम्हें ये संदेश देगी कि अगले ही दिन आप गर्भवती होने वाली हो। जिस दिन ये दिन आ जाएगा, उस वक्त हम सब इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। बस तुम्हें इंतजार करना है तो उस दिन का, जब हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन सुंदरी जब अपनी सेंस में होती हैं और उन्हें भूख नहीं लगी होती, वो सुंदर सी परी होती हैं, तब वो बाहर निकलकर अपनी मछली दोस्तों से उस जादुई मछली के बारे में पूछ रही होती हैं। इतने में ही उनका एक भाई जो पहले ही घर को छोड़कर चला गया था, वो इसी जंगल में घूमने आया होता है। वो जैसे ही अपनी बहन को देखता है, तुरंत उसे पहचान लेता है। वो कहता है, अरे सेनापति, ये तो मेरी बहन है। ये वही मेरी बहन है जिसे आज से 20 साल पहले मैंने घर पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज मुझे परिवार की याद आती है, लेकिन चाहकर भी मैं उनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब राक्षस हैं। ऐसा कहकर राजकुमार लौटने ही वाले होते हैं, लेकिन सुंदरी उनकी आवाज सुनकर उन्हें वापस बुला लेती है और कहती है, भैया, अभी मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, बल्कि अभी मैं आपकी सुंदरी और छोटी ही बहन हूँ। इस वजह से आप चाहें तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता सकते हैं। इसी वजह से उसका भाई उसके साथ पूरे एक दिन बिताता है, लेकिन अगले दिन सुंदरी अपने भाई को दोबारा वापस भेज देती है, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि कब उसे भूख लग जाए। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जल साम्राज्य की सारी मछलियां अब जल साम्राज्य के राजा परिवार से बिल्कुल परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जैसे ही इन्हें भूख लगती है, ये राक्षस रूप में आ जाते हैं और हम सबको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज वो दिन था जब वो चमत्कारी मछली उनके घर आने वाली थी, उन्हें बताने वाली थी कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। पूरा दिन बीतने के बाद घनी रात के अंदर वो मछली रानी के पास आती है और उन्हें बताती है कि अब आप गर्भवती होने वाली हैं। एक हफ्ते के अंदर ही रानी गर्भवती हो जाती है और उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब उन्हें पता था कि जैसे ही इनके पेट में पल रही छोटी सी बच्ची जन्म लेगी इस दुनिया में,
उनकी किस्मत चमक जाएगी। वो सब इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे जिसको वो कई सालों से झेल रहे हैं। इसी वजह से अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे ही कर कर 5 महीने बीत जाते हैं। सुंदरी अपनी माँ से पूछती है कि अब और कितना वक्त माँ, कितना वक्त मुझे और इंतजार करना पड़ेगा इस श्राप से मुक्त होने के लिए। उसकी माँ जवाब देती है, बस बेटा 4 महीने हुए, जैसे ही तुम्हारे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ये बच्ची इस दुनिया में जन्म ले लेगी और हम सब इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, जिसके बाद हम अपने जल साम्राज्य को और बड़ा करेंगे और विशाल करेंगे और पैसे कमाएंगे और हमारे जल साम्राज्य में रहने वाली हर एक मछलियों के लिए घर बनवाएंगे। ऐसे ही 4 महीने और बीत जाते हैं और आज वो दिन था जब जल साम्राज्य में फाइनली वो छोटी बच्ची जन्म ले लेती है। आज जल साम्राज्य के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी राजा रानी और उनकी पुत्री श्राप से मुक्त हो चुकी थी। ये बात ज्यादा दिनों तक उनके भाई से भी नहीं छुपी रहती। इसी वजह से वो अपने साम्राज्य को छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस चला आता है। अब उनका जल साम्राज्य पूर्ण हो चुका था क्योंकि अब उनके पिता को उनका उत्तराधिकारी सुंदरी के भाई के रूप में मिल चुका था और अब उन्हें सिर्फ अपना जीवन व्यतीत करना था। और जल्द ही सुंदरी का भाई जल साम्राज्य का राजा बन जाता है। वो जल साम्राज्य को और आगे तक लेकर जाता है और अपने परिवार का नाम करता है और अब वो सब इस श्राप से मुक्त हो चुके थे, जिस वजह से वो सब उस छोटी सी बच्ची का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर वो इस दुनिया में ना आई होती तो शायद आज वो सब राक्षस रूप में इधर उधर टहल रहे होते और मासूम सी मछलियों की जान ले रहे होते। लेकिन राजकुमार के मन में ये सवाल था कि आखिर उस सांप का क्या हुआ जिसने उन सबको श्राप दिया था। ये बात वो अपनी माँ से पूछता है। उसकी माँ जवाब में ये बताती है कि जैसे ही हम इस श्राप से मुक्त हुए होंगे वो सांप भी मर गया होगा क्योंकि उसने श्राप देते हुए कहा था कि जितने दिन तुम्हारा ये श्राप चलेगा उतनी दिन मेरी आयु और बढ़ेगी, जिस वजह से जैसे ही श्राप खत्म हुआ होगा वो सांप भी नष्ट हो चुका होगा। यानी अब उस जल साम्राज्य के राजघराने में कोई भी दिक्कत बची ही नहीं थी। अब उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। अब वो सब चैन की सांस ले सकते थे। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें ऐसी वीडियोस लाने के लिए इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपको किसी और कहानी में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।